जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं ने जो कन्हैया लाल की हत्या की है उनको माफ करने की बात कही है। एक बार राहुल गांधी जी ने आलू और सोना का एक उदाहरण दिया था, तो आज तक बोलते आ रहे हैं कि आलू से सोना निकाला। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा था। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको निष्पक्ष बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज मीडिया हाउस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर अपने पत्रकारों को गला घोट रहा है। उससे पत्रकारों की भी रौदा जा रहा है, उससे नेताओं को भी रौदा जा रहा है, उससे स्तंभकारों को भी रौदा जा रहा है, उससे लेखक को भी रौदा जा रहा है, उससे साहित्यकारों को भी रौदा जा रहा है जो भारत को बचाने की बात करती है। जस्ट एक मिस्टेक था या फिर टीवी चैनलों का एजेंडा है राहुल गांधी को बदनाम करने का? उन बच्चों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यालय को तोड़ा था। उन चैनल में काम करने वाले अच्छा काम करने लोगों का मालिक कौन है? अंबानी। बढ़ा कौन? कोरोना काल में अडानी और अंबानी। कई हजार गुना संपत्ति उनको कोरोना काल में बढ़ गया। राहुल गांधी तब भी चाहते थे प्रधानमंत्री बन गए होते 2004 में, 2009 में बन गए होते, 20 में बन गए होते। सोनिया गांधी जी चाहती तो 91 में बन गए रहते प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि परिवारवाद को कांग्रेस बढ़ावा देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक ट्विस्ट में। इस वक्त हम पटना में हैं और हमारे साथ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता, और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लेकर के एक नेशनल टीवी चैनल पर ऐसी खबर चलाई गई जिसके बाद उन्हें माफी मांगना पड़ गया। कैसे देख रही इस चीज को? बड़ा आश्चर्य होता है कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, भारत की जनता देख रही है। भारत के 135 करोड़ लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अपने दिल को बड़ा करते हुए कि उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में उनके कार्यालय को वहाँ के बच्चों ने तोड़ा था, तो उन्हें मन को बड़ा किया कि हिंसा का स्थान भारत में नहीं है। उन बच्चों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यालय को तोड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक चैनल ने क्या कहा कि जो कन्हैया लाल की हत्या किया है, दो हत्यारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं ने जो कन्हैया लाल की हत्या की है उनको माफ करने की बात कही है। ऐसा भ्रामक न्यूज उन्होंने फैलाया और बाद में जनता के दबाव में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं के दबाव में आज माफी मांग रहे हैं उनके। और आज बड़े कुछ चैनलों के भ्रामक न्यूज के कारण आज भारत जल रहा है। कभी अग्निपथ के नाम पे, कभी रेलवे डी ग्रुप के नाम पे। आज नौजवानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, बेरोजगारों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, अग्निवीर की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अग्निपथ के नाम पे अग्निकुंड में झोंका जा रहा है नौजवानों के, और आवाज कौन उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता। और उनके बारे में भ्रामक न्यूज कि राहुल गांधी जी ने उन दो हत्यारों को माफ करने की बात कही है जो कन्हैया लाल की हत्या किया। कन्हैया लाल की हत्या कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकर्ता। कन्हैया और किसके कारण किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा के भ्रामक न्यूज के कारण, भ्रामक बहकावे बयान के कारण। तो आज भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के सामने बताएं कि उनके दल में कितने नूपुर शर्मा हैं, कितने दो हत्यारे कन्हैया लाल की हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, और कितनी की हत्या करवाएंगे। तो देश जो जल रहा है, देश को जो गुमराह किया जा रहा है, देश में जो लगातार हत्याएं बढ़ रही है, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नूपुर शर्मा को तो माननीय न्यायालय ने माफी करने की बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको नहीं कहा कि आप माफी मांगिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनके दल में कितने लाख लोग नूपुर शर्मा जैसे हैं, उनके दल में कितने लोग हैं जो कन्हैया लाल के हत्यारे जैसे हैं। बात करेंगे उस खबर पर जिस खबर के लिए चर्चा हो रही थी आज। जस्ट एक मिस्टेक था या फिर टीवी चैनलों का एजेंडा है राहुल गांधी को बदनाम करने का? कैसे देख रही चीज को? कोई एजेंडा है या मिस्टेक है? राहुल गांधी जी को और विपक्ष को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। एक बार राहुल गांधी जी ने आलू और सोना का एक उदाहरण दिया था, तो आज तक बोलते आ रहे हैं कि आलू से सोना निकाला। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा था? आप ही के चैनल ने, अन्य चैनल ने स्पष्ट किया था कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे कुछ नेशनल चैनल काम कर रहे हैं, जिसे इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के नौजवान को, इस राष्ट्र के किसान को, इस राष्ट्र के महिलाओं को, इस राष्ट्र के विद्यार्थियों को और इस राष्ट्र के स्तंभकारों को, वैसे स्तंभकार, वैसे पत्रकार, वैसे नेताओं को भी दिक्कत हो रही है जो राष्ट्र के लिए काम करना चाह रहा है। आज वैसे लोगों, वैसे नौजवानों को
जो स्वतंत्र मीडिया में काम करना चाहते हैं उनकी हत्या जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, लोग चुप होता है। आज तो इस क्षेत्र में मीडिया के हम कहें कि मीडिया के दो रूप हैं, एक मीडिया हाउसेज हैं और एक पत्रकार हैं। आज जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको निष्पक्ष बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज मीडिया हाउस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर अपने पत्रकारों को गला घोट रहा है, लेकिन इसके बावजूद बिहार और देश में लाखों छोटे और बड़े पत्रकार हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। दुख इस बात की है कि इस सरकार में उसकी रक्षा नहीं की जा रही है। उससे पत्रकारों की भी रौदा जा रहा है, उससे नेताओं को भी रौदा जा रहा है, उससे स्तंभकारों को भी रौदा जा रहा है, उससे लेखक को भी रौदा जा रहा है, उससे साहित्यकारों को भी रौदा जा रहा है, जो भारत को बचाने की बात करती है। लेकिन यह सरकार सिर्फ बचाने की बात किसको करती है? अडानी और अंबानी के मात्र कुछ उद्योगपति के लिए देश से पहला बार ऐसा हुआ है कि उद्योगपति के बचाने की बात मीडिया हाउसेज और सरकार करे और जनता की बचाने की बात विपक्ष करे। विपक्ष और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए मीडिया हाउस कह रहे हैं कि जिम्मेवार है। आखिर क्यों कर रही है ऐसा मीडिया हाउस? राहुल गांधी के क्या बढ़ते लोकप्रियता से दिक्कत है या फिर विपक्ष का एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी बन रहे हैं, इससे दिक्कत है? क्या मानते हैं? देखिए, मीडिया हाउस, कुछ मीडिया हाउस जो उद्योगपतियों के हाथ में मीडिया चला गया है। पहले मीडिया हाउस अलग होता था, उद्योगपति अलग होते थे। मीडिया उद्योगपतियों के हाथ में। हाँ, न्यूज 18 क्या है? वो बेचारे न्यूज 18 के सभी पत्रकार अच्छा काम करना चाहते हैं, उन चैनल में काम करने वाले अच्छा काम करने लगे। उनका मालिक कौन है? अंबानी। तो अंबानी के खिलाफ कोई बोलेगा तो कैसे भी चेहरा बर्दाश्त करेगा, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। और आज वो मीडिया हाउसेज जो नरेंद्र मोदी को तो ले आया झूठ परोस के। क्यों झूठ परोसे? क्योंकि आपको भट्टा पसोल एक मामला याद होगा, जहां किसानों की जमीन हड़प ली गई थी। जैसे राजीव नगर नेपाली नगर में हुआ है कि भूमि नेपाली नगर जमीन का अभी तक सरकार ने पैसा अधिग्रहण का नहीं दिया, उसी प्रकार से वहां हुआ था, किसानों की जमीन हड़प के और उद्योगपतियों को बेच दिया गया था। उसी समय राहुल गांधी जी आंदोलन करके उस जमीन को छुड़ाया और किसानों को दिया। तब भूमि अधिग्रहण नया कानून आया कि किसानों के जमीन को हड़पने से पहले उनकी सहमति आवश्यक है, 3 गुना पैसा दिया जाएगा। तब उसमें बेघर कौन हुआ? उद्योगपति। उद्योगपति तो जमीन लेना चाह रहे थे, वो उद्योगपति हो गया मीडिया हाउसेज। अब उसमें जो पत्रकार काम करना चाह रहे हैं वो बेचारे निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं, चूंकि उनकी रोजी रोटी की सवाल है। और उद्योगपति तो राहुल गांधी जी के लिए झूठ फैला के नरेंद्र मोदी को ला लिए, लेकिन अब वो उद्योगपति भी नरेंद्र मोदी के चंगुल में है कि नरेंद्र मोदी जी के जी हजूरी नहीं करेंगे तो उनका मीडिया तो जाएगा ही, उनका बाकी उद्योग चला जाएगा जो देश विदेश में फैला रहा है। कोरोना काल में देखे ना कि पूरा देश का जीडीपी घटा, लोग बेरोजगारी बढ़ा, पैसे के कारण भूखे लोग मर गए, हजार किलोमीटर पैदल चले। बढ़ा कौन कोरोना काल में? अडानी और अंबानी। कई हजार गुना संपत्ति उनको कोरोना काल में बढ़ गया। क्यों बढ़ा? कि सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि गरीबी में भी, भूखमरी में भी, महामारी में भी ये उद्योगपति देश के लोगों को लूटे। तो ये लूटने वाली सरकार के दबाव में आज मीडिया हाउसेज भी फंस गया है। इसलिए मजबूरन विपक्ष की आवाज कम, जनता की आवाज कम और सरकार की चमचागिरी अधिक करनी पड़ती है। मैं धन्यवाद देता हूं वैसे स्वतंत्र पत्रकारों को, मीडिया को, और वैसे भी बड़े मीडिया हाउस में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके मन में रहता है कि हम निष्पक्ष बोलें, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाला इतिहास, आने वाले समय में एक इतिहास लिखा जाएगा कि जब भारत सरकार गलत कर रहा था तो तब के मीडिया कहाँ था। क्या कार्रवाई करेगी इस पे कांग्रेस? ये कार्रवाई तो जनता करती है। राहुल गांधी के वंशज हैं, वो सहनशील हैं। ये देश के लिए उस घर ने 2 प्रधानमंत्री को सूली पे चढ़वा दिया, तब भी वो आदमी देश की सेवा के लिए है। और 30 साल से ऊपर हो गया, यानी कि 33 साल हो गया, उस घर के लोग किसी ने प्रधानमंत्री स्वीकार किया क्या? जब भी मौका मिला तो कभी नरसिम्हा राव हुए और कभी देश के 2 बड़े विद्वान 2 बार बने, वो मनमोहन सिंह बने। राहुल गांधी तब भी चाहते थे प्रधानमंत्री बन गए होते 2004 में, 2009 में बन गए होते, बीच में बन गए होते। सोनिया गांधी जी चाहती तो 91 में बन गए रहते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनना राहुल गांधी का सपना नहीं है। राहुल गांधी का सपना, जो गांधी का सपना था कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, बेहतर भारत और अमेरिका से आगे का भारत बना, ये राहुल गांधी की सोच है। और जिस व्यक्ति का सोच भारत का सोच होगा तो भारत की जनता ऐसे व्यक्तियों को आने वाले समय में सबक सिखाएगी, जैसे अंग्रेजों को सिखाई। अभी कहा जाता है कि परिवारवाद को कांग्रेस बढ़ावा देती है। कहाँ के परिवारवाद है? ये गांधीवाद है, परिवारवाद नहीं, गांधीवाद है। और गांधीवाद कौन भारत के लोग नहीं चाहते? कोई गोडसे बात चाहता है क्या? यहाँ लड़ाई गांधीवाद और गोडसे। आने वाले लोग हैं इस धरती पे,
गॉडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं, गांधी को गोली मारने वाले को सांसद बनाया गया, आप ही के नज़र में है। मैं वही, ऐसे लोग तो अंग्रेज के ज़माने में भी थे। वो कुछ लोग भारत में पहले थे जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, अंग्रेज के मुखबिरी करते थे, अंग्रेज के चमचागिरी करते थे। वो आज गोडसे भक्त हैं, और जो गांधी जी के साथ थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, मौलाना साहब के साथ थे, नेहरू के साथ थे, पटेल के साथ थे, भीमराव अंबेडकर के साथ थे, ऐसे महापुरुषों के साथ थे, वो गांधीवादी हैं। तो हम आज गांधीवादी और गोडसेवादी में लड़ाई है, और भारत कभी गोडसेवादी को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोडसेवादी को जाना पड़ेगा, गांधीवादी स्थापित होगा। जिस उदयपुर के घटना को लेकर के कंफ्यूजन हुआ था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं माफ करने के लिए, उन दोनों हत्यारों पर आप लोग का क्या स्टैंड? तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा के उकसाऊ भाषण के शिकार कन्हैया लाल भारतीय जनता पार्टी के दो आतंकवादियों द्वारा हुआ है। जो हत्यारे दोनों हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के उकसावे वाले भाषण के बाद उनकी हत्या की है। तो देश में इस प्रकार के माहौल के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और कन्हैया लाल के हत्यारा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बताएं कि इस हत्यारे जैसा और नूपुर शर्मा जैसे कितने लोग उनके साथ हैं। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी थे। इनका साफ कहना है कि जिस हत्यारे को लेकर के कन्फ्यूजन पैदा किया गया कि उनको माफ कर दिया जाए, उनको साफ तौर पर जो भी कानूनी सजा हो वो देना चाहिए, यही ना कुछ? हाँ, निश्चित तौर पे कानून क्या, उसको फांसी पर सीधे लटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, वो नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फांसी पे चढ़े, लेकिन ये देश का संविधान उसको फांसी पे चढ़ाएगा। चलिए, तो सुना साफ तौर पे इन्होंने जो भी कहा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटे बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।